Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी कि आपने स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है। हॉज रेडियाई आर गिवन बिलो, जिसका रेडियस जो है वो आपके पास गिवन होगा। ठीक है जी, आपके पास रेडियस गिवन है। ठीक है, तो आपने स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है और यहाँ पे दिया गया है पाई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 22/7 है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि स्फेयर क्या होता है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो स्फेयर को उर्दू में कहते हैं कर्व। तो पहले देते हैं कर्व यानी स्फेयर होता क्या है। आ स्फेयर इज़ आ सॉलिड, यानी कि स्फेयर क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ठोस यानी कि हार्ड होता है। बाउंडेड बाय सिंगल कर्व सरफेस, यानी उसकी जो बाउंड्री होती है ना वो क्या होती है, सिंगल कर्व सरफेस होती है, यानी कि सिर्फ कर्व टाइप यानी कि होती है उसकी बाउंड्री। ठीक है, सच डैट ऑल द पॉइंट, इस तरह के तमाम पॉइंट्स ऑन इट्स आयोटर सरफेस, कि उसकी बैरूनी सतह पे तमाम पॉइंट्स जो होते हैं आर एट एन इक्वल डिस्टेंस, वो बराबर फासले पर होते हैं फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है इनसाइड द स्फेयर, स्फेयर के अंदर, यानी स्फेयर के अंदर एक फ़िक्स पॉइंट होता है और फिक्स पॉइंट से उसकी बाउंड्री पर जो तमाम पॉइंट्स होते हैं उसका फासला सेम होता है, तो वो आपका एक स्फेयर बनेगा। ठीक है, जैसा कि ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, ये स्फेयर है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी बाउंड्री पर वाक़ हैं, इन सभी पॉइंट्स का फासला इस फिक्स पॉइंट ओ से सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्फेयर को डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद है उस फिक्स पॉइंट से लेकर उसकी बाउंड्री तक जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं उसका रेडियस, जिस तरह सर्कल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुटबॉल जो होता है इसकी एग्जांपल है स्फेयर की। ठीक है, और यहाँ पे देखें ओ डी ओ बी ओ ए ओ सी, ये सभी क्या हैं, ये भी आपके पास रेडियस हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस फिक्स पॉइंट से उसकी बाउंड्री पर वाक़या हैं। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से लेकर उसकी बाउंड्री तक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्फेयर की प्रॉपर्टी यानी कि एट्रीब्यूट खसूसियात लिखी हुई हैं। ठीक है, एक स्फेयर क्या होता है, एक परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि आप इसको घुमाएंगे ना, जिस तरह फुटबॉल को आप जिस तरह मर्जी घुमाएंगे, ठीक है, वो उसी तरह का नज़र आता है दूसरी तरफ से भी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, परफेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट है कि ए स्फेयर इज़ नॉट पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीहेड्रॉन इज़ अ 3 डिमेंशनल, यानी कि 3 डिमेंशनल शेप होती है विद फ्लैट पॉलीगॉन फेसिस, जिसके जो फेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लैट होते हैं यानी कि हमवार होते हैं, और स्ट्रेट एज यानी कि सीधे किनारे होते हैं, और शार्प कॉर्नर और उसके कोने होते हैं, और वर्टिसेस और उसके वर्टिसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्फेयर जो होता है वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस जो होती है वो फ्लैट नहीं होती। ठीक है, और दूसरा ये कि इसके एजेस और कॉर्नर नहीं होते। ठीक है, और ना ही वर्टिसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर इक्वल डिस्टेंस फ्राम सेंटर, और तमाम पॉइंट्स जो होते हैं उसका फासला सेंटर से सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद है कि आ स्फेयर हैज़ ओनली कर्व सरफेस, स्फेयर जो होती है ओनली कर्व टाइप होती है, यानी कि कर्व होती है, नो फ्लैट सरफेस, इसकी सरफेस जो होती है फ्लैट नहीं होती। ठीक है, नो एजेस, और ना इसके कोने होते हैं, और नो वर्टिसेस, और ना इसके वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कहते हैं जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं, जिस तरह ये ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल में जहाँ पे ये दो लाइनें जो हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन मिलती है, जो ये इसका वर्टिसेस होता है। ठीक है, ना इसके वर्टिसेस होते हैं, ना इसके एजेस किनारे होते हैं, और ना इसकी सरफेस फ्लैट होती है, ये ओनली कर्व होती है। जहाँ से देखें यहाँ पे भी आपको ये कर्व नज़र आएगी, यहाँ से भी कर्व, यहाँ से भी कर्व, यानी सारी सतह जो होती है वो कर्व होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी स्फेयर का आपने किस तरह सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, पहले सरफेस एरिया देखते हैं। ए फेमस साइंटिस्ट, एक मशहूर साइंसदान था अर्शमीदस,
डिस्कवर्ड उसने दरियाफ्त किया, आर्शिमीदेस ने, डैट सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर कि सफ़ेयर का जो सरफेस एरिया होता है इज़ इक्वल वो किसके बराबर होता है, टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी कि ये आपके पास सफ़ेयर है, इसका जो सरफेस एरिया है उसने कहा था वो किसके इक्वल होता है, ये आपके पास एक कर्व सरफेस वाला सिलेंडर है, ठीक है, उसके इक्वल होगा। कब, जब उसका रेडियस जो होगा, होज रेडियस, जब इस यानी कि सिलेंडर का रेडियस जो होगा किसके इक्वल होगा, टू द रेडियस ऑफ सफ़ेयर। यानी इसका रेडियस जो होगा, यानी कि ये आपके पास जो कर्व सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस है, जब इसका रेडियस जो होगा इस सफ़ेयर के रेडियस के इक्वल होगा, यानी इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, एंड इट्स हाइट्स, और इस सिलेंडर की जो हाइट है यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एच है, ठीक है, वो क्या होगी, इज़ इक्वल टू द डायामीटर ऑफ सफ़ेयर, वो सफ़ेयर के डायामीटर के इक्वल होगी। यानी डायामीटर होता है रेडियस का 2 गुना, यानी कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस होता है, तो यहाँ से लेकर जो ऐसी लाइन जो सर्कल यानी कि सफ़ेयर के 2 पॉइंट को एंड पॉइंट को टच करे और उसके सेंटर में से भी गुजरे, वो उसका क्या होता है, डायामीटर। यानी जब इसकी हाइट जो है ना इसके डायामीटर के इक्वल होगी, यानी डायामीटर क्या होता है, डी इज़ इक्वल टू 2r होता है, यानी ये 2r जो है इसकी हाइट है, ठीक है, यानी कि वो रेडियस के डायमीटर के इक्वल होगी इसके। तो फिर आपने कहना है कि जो इसका सरफेस एरिया होगा वही इस सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। तो हम इस सिलेंडर के सरफेस एरिया की मदद से सफ़ेयर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस जो है सफ़ेयर का वो r है, ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस है वो भी r है, ठीक है। हाइट क्या होगी सिलेंडर की, h, वो आपके पास पता है कि वो आपके पास क्या होता है, वो डायमीटर होता है, यानी कि d इज़ इक्वल टू 2r होता है, तो ये हाइट जो है वो 2r है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी आपने इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका एरिया निकालना है, वो होता है 2πr, यानी कि 2πr, ये उसका सरकमफेरेंस होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो अहाता होता है यानी पैरामीटर कहते हैं उसे, ठीक है, वो 2πr होता है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, तो इस सिलेंडर का आपके पास क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा वही आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर होगा, ठीक है, 2πr, और h की जगह पे आपने लिखना है 2r। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर का, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और πr का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 4πr का स्क्वायर जो होगा ये आपके पास क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। अब हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आपके पास रेडियस गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर निकालने के लिए ओनली रेडियस चाहिए, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। तो आप जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो आप किसी भी सफ़ेयर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि अब आपके पास रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने क्या करना है, पहले हमने सरफेस एरिया निकालना है किसका, सफ़ेयर का, ठीक है, और पाई की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो आपने लिखना है सोल्यूशन में वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर का जो फार्मूला होता है वो लिखना है पहले 4πr का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको पता है वो अप्रॉक्सीमेट लिखनी है 22/7, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर को आप इससे एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और 4 की जगह आपने वैसे लिखना है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 4π के साथ, तो साथ मल्टीप्लाई का सिंबल, पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपके पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपने दो काम करने, पहले आपने अगर कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, आप पहले स्क्वायर को ओपन करना है और 4 को आपने 22 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 3.5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3.5 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर ले जैसे आम करते हैं, अशारियों को मत देखें, 5 को 5 से किया 25 आ गया, 2 हासिल, 5 3 15 16 17। अब दोबारा नेक्स्ट 5 3 15, 5 लगा 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। अब इसको जमा करें, 5 7 5 12, 2 लगा 1 हासिल और एक इसमें ऐड कर दिया 2 और 1। अब देखें शारी के बाद कितने हिस्से हैं आपके पास, शारी के बाद इधर एक हिस्सा है और इधर भी एक हिस्सा है, ठीक है, तो 2 हिस्से हो गए। तो अब आपने जो जवाब आया है राइट से लेफ़्ट की तरफ उतने हिस्से छोड़ के शारिया लगाना है। तो एक हिस्सा ये होगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, दूसरा हिस्सा ये होगा, तो यहाँ पे शारिया आएगा, ठीक है। और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आएगा, ओवर 7 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12.25,
सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्केल लिख देना है अब आपने, ठीक है। अब आपने 12.25 को क्या करना है, 88 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली पहले 12.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 88 से। 8 5 40, 0 लगा 4 हासिल, 8 2 16, 4 20, 0 लगा 2 हासिल, 8 2 16 और 2 हासिल, 17 18, 8 लगा 1 हासिल, 8 एक बार 8 और 1 9, ठीक है। अब 8 से दोबारा करेंगे तो यही आएगा 0 0 8 9। अब प्लस करें 0 0 8 8 8 16 1 17 9 और 1 10, ये आ जाएगा। अब आपने इशारिये के बाद देखना है कितने हिस्से, इशारिये के बाद 1 और 2 हिस्से ये हैं, और इधर इशारिया यहाँ पे होगा, कोई हिस्सा नहीं, यानी कि 2 हिस्सों के बाद आपने इशारिया लगाना है इधर से राइट से लेफ़्ट की तरफ। पहला हिस्सा 0, दूसरा हिस्सा भी 0, तो यहाँ पे इशारिया आएगा। तो आपके पास बाकी बचा गया 1078। अगर इशारिये के बाद 0 हो तो आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपने 0 नहीं लिखने, तो इसको डिवाइड करना है 7 से, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा स्फीयर का। 1078 को 7 से डिवाइड करें, 7 एक बार 7, ठीक है। पहला काम होता है आपने हिस्से सेलेक्ट करने, अगर मैं 1 करूँगा तो 7 छोटा है, तो मैं 2 हिस्से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। 7 एक बार 7, अब माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 10 में से 7 3, और ये 3 छोटा है तो ऊपर से 7 को उतार लिया, 7 आ गया। अब दोबारा देखें 7 को किस से डिवाइड करूँगा मैं, 7 को किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, 7 5 35, ठीक है। तो माइनस करूँगा 2 बचेगा, अब 2 छोटा है, ऊपर से 8 को उतार लिया। अब दोबारा किससे होगा, ये 7 चौका 28, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सरफेस एरिया क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया है, ठीक है। तो एरिया में आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपके पास रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर है, तो आपने वही फार्मूला लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू। अब रेडियस का स्केल लिया 2.8 का, तो ये यानी कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, तो ये 7.84 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया था, फिर 7 से डिवाइड किया था पहले पार्ट में, ठीक है। अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 एक बार 7, इसकी अगर 7 से हो रही तो आप कर सकते हैं 7 एक बार 7, ठीक है। फिर इधर से इशारिया आ जाएगा, ठीक है, और फिर 7 एक बार 7 आएगा, तो इधर एक कैरी चला जाएगा, इधर 14 आ जाएगा, ठीक है। 7 2 14। तो ये अब आपने 1.12 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, 88 को मल्टीप्लाई करें 1.12 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो 1.12 को 88 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 16, 6 लगाए हासिल, 8 एक बार 8 और 1 9, 8 एक बार 8। सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लें, 8 2 16, फिर यही आ जाएगा 6 9 8, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया दोबारा, अब 6 9 और 6 15, 5 लगा 1 हासिल, 8 8 16 1 17, 1 18 और 1 हासिल, 8 और 1 9। अब इशारे के बाद देखिए 2 हिस्से हैं, तो यहाँ पे आपका इशारिया लगा, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 हिस्से छोड़ के इशारिया लगाना है, ठीक है। क्योंकि इधर से इशारे के बाद 2 हिस्से हैं, इधर इशारे का यहाँ मौजूद है कोई हिस्सा नहीं है, तो आपने 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगाना है। तो आपके पास ये आ जाएगा सरफेस एरिया 98.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है। यहाँ पे आपके पास रेडियस है 0.21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फार्मूला आप याद रखना है वही 4πr²। आर की वैल्यू मैंने पुट की है 0.21। अब 0.21 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 0.21 सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लें जैसे आम करते हैं। 1 को 1 से किया 1, 2 को 1 से किया 2, और 1 को 0 से किया 0, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से किया 4, 2 को 0 से किया 0, ठीक है। तो 1 को 0 से किया 0, 2 को 0 और 0 को 0, ठीक है। तो जमा करें 1 2 2 4 और ये 4 0 और 0, ठीक है। अब देखिए इशारे के बाद एक हिस्सा 2 और इधर इशारे के बाद 1 और 2, 4 हिस्से हो गए। तो 4 हिस्सों के बाद आपने इशारे लगाना है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आपका इशारा आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4 को इससे 22 से मल्टीप्लाई किया 88/7 मल्टीप्लाई 0.0441 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी कटिंग करना चाहे तो कटिंग कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपली अगर नहीं हो रही तो आप सिंपली ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 7 से डिवाइड कर लें। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले
0.041 को 88 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 0.0441 इसको 88 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 8 एक बार 8, 8 4 32, 2 लगा 3 हासिल, 8 4 32, 33 34 35, 5 लगा फिर 3 हासिल, 8 0 0 और 3 ऐड कर दिए हासिल और 8 0 0, ठीक है। तो अब दोबारा 8 से करूँगा तो फिर यही आ जाएगा 82530, ठीक है। जमा करें 8 आ जाएगा, 8 2 10, 0 लगा 1 हासिल और 5 6 7 और 1 8, 5 6 7 और 1 8 और 3 वैसे ही और 0 भी वैसे ही। अब देखें शारी के बाद 1 2 3 4 हिस्से हैं, इधर शारी के बाद कोई नहीं है तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 4 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अशारी से पहले अगर ये 0 हो तो आप नहीं लिखते, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3.8808 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर इंटू एस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने करना है इन दोनों को डिवाइड करना है आप, ठीक है। तो सिंपली आप कटिंग भी कर सकते हैं इसकी, 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 7 एक बार 7, अब इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा 3.8808, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 छोटा है, ठीक है। तो मैं 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर सेलेक्ट करता है तो इसमें डेसिमल आ रहा है तो आपने अब ऊपर भी डेसिमल अशारिया लगाना है, ठीक है। तो ये 5 से होगा, 7 5 35, ठीक है। 8 में से 5 निकाला 3, अब 3 छोटा है तो ऊपर से 8 को उतार लें, फिर ये 5 से होगा 35 आएगा, फिर बाकी 3 बचेगा, अब ऊपर से 0 को उतार लिया, ठीक है। तो अब दोबारा ये किससे होगा, 7 चौका 28, ठीक है। बाकी क्या बचेगा 2, इधर से कैरी लेंगे तो 10 में से 8 निकालें 2, अब 8 को नीचे उतार लें फिर, तो फिर दोबारा ये 4 से होगा, 7 चौका 28, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.5544 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा सफ़ेयर का, ठीक है।